डियर स्टूडेंट, द्रोण सर कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन लाइन की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो द्रोण सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम क्लासेस देते हैं उनका टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। डियर स्टूडेंट, आज अपनी टाइप चलेगी 8 और टाइप नंबर 8 किससे रिलेटेड है? कोण से रिलेटेड। हमें क्या याद करना है? कोण याद करना है। यहाँ पे आपको समय दे रखा होगा और कोण याद करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। 4:35 पे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे समय दिया है और हमें कोण याद करना है। तो कोण याद करने का एक ही फॉर्मूला है और वो क्या है? 60 इंटू बजकर। बजकर का मतलब आप समय समझ गए होंगे, ये स्टार्टिंग वाला समय। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं 60 इंटू बजकर बोले तो 4 माइनस 11 इंटू मिनट, और मिनट यहाँ पे कितनी दे रखी है? 35 दे रखी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 35 डिवाइड बाई 2। सोल्व करें। यस, 60 इंटू 4 करेंगे तो 240 आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे माइनस 11 इंटू 35 करेंगे तो 385 आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या करेंगे हम? 2 करेंगे। आगे सोल्व करें। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 240 में हम माइनस करेंगे 385, तो माइनस के हमारे पास क्या निकल के आएंगे? 145 डिवाइड बाई 2। अब 145 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 72.5 डिग्री। वो भी क्या आएगा? माइनस का आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, ऑप्शन में कभी आपने देखा है कि माइनस में डिग्री कभी बनती हो? -5 डिग्री, -10 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं बनता ना, प्लस का बनता है। लेकिन ये माइनस आने का मतलब समझ जाना कि माइनस का मतलब है घंटे से, यहां पे कह रहा है घंटे से मिनट की सुई की ओर का ये आंसर है। तो यहां पे देख लो, घंटे से मिनट, ये देखिए यहाँ पे घड़ी में अच्छे से समय है 4:35। तो यहाँ पे घंटे से लेके मिनट के बीच का एंगल बनता है हमेशा माइनस वाला। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 72.5। या तो ऑप्शन में ये होगा। अगर ये ना हो तब फिर हमारे को पता है कि इससे घड़ी में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आप कहोगे कि ये तो सर 360 डिग्री का एंगल बनता है। और अभी हमने देखा है घंटे से मिनट के बीच का एंगल, यहां से लेके और यहां तक का एंगल हमने देखा है। तो ये एंगल निकला कितना? 72.5, 72.5 बना है। तो ये आगे का तो हम चेक करें ना, इस साइड वाला कितना बनेगा। तो 360 में से हम माइनस क्या कर देंगे? 72.5 डिग्री माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लगभग निकल के आएगा 287.5 डिग्री। अब इस साइड का एंगल कितना है? 287.5 डिग्री। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। या तो 72.5 आपको दिखाई देगा, माइनस का आप कहीं ढूंढने निकल जाओ, माइनस का मतलब समझ जाना, यहाँ पे वहां पे माइनस का मिलेगा ही नहीं आपको। माइनस का मतलब तो ये बोल रहा है कि घंटे से मिनट की ओर का एंगल है। बाकी का एंगल हमने 360 डिग्री में से माइनस किया तो हमारे पास आ गए 287.5 डिग्री। वेरी सिंपल। आ गया अच्छे से समझ में? बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी समय क्यों ना दे दे, आप एंगल याद कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या है अपना? 60 इंटू बजकर माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे नोट डाउन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 8:30 पे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 8:30। फॉर्मूले में रख दे। फॉर्मूला अपना क्या था? यस, 60 इंटू बजकर, बजकर बोले तो 8 माइनस 11 इंटू मिनट, और मिनट यहाँ पे कितनी दे रखी है? 30, और डिवाइड बाई 2। फॉर्मूले में रख देते हैं, अब सोल्व कर लेते हैं। यस, यहाँ पे 60 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 480 माइनस 1100, और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 330। कितना आ जाएगा अपने पास? 330, और डिवाइड बाई 2। अब हमें 300 और 30 माइनस करना है किसमें? 480 में से। तो लगभग अपने पास बच गए 150। 150 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 75 डिग्री का एंगल आ गया, जो कि हमारा आंसर है। अब ये 75 डिग्री कहाँ से है? ये मिनट से लेके घंटे की ओर का ये है 75 डिग्री। ऑप्शन में ये आ जाए। अगर ये नहीं आए तब फिर आपको पता है कि ये पूरी घड़ी कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे? 75 कर देंगे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200 और 85, तो यहाँ पे लिख दीजिए 285। या तो ऑप्शन में ये आएगा या ये आएगा। तो यहाँ पे 75 डिग्री है। इस साइड से घंटे से लेके मिनट की और की साइड का एंगल कितना बन रहा है 285 डिग्री। तो वेरी सिंपल है, अच्छे से आपको समझ में आ गया, एंगल आपको याद करना आ गया कि मिनट से घंटे की ओर कैसे निकालते हैं, घंटे से मिनट की ओर कैसे निकालते हैं। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो सब क्वेश्चन ईजी है। तो चलिए नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपनी टाइप चलेगी टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 किससे रिलेटेड है, कोण देखकर समय याद करना है। अब क्या करेगा ये, अभी तो पीछे हमने देखा था क्या, समय देख के कोण याद करना था, अब क्या ये कोण दे देगा और समय याद करवाएगा। तो चलिए याद करते हैं। हमारे यहाँ पे कह रहा है कि 4 से 5 बजे के मध्य 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। 4 से 5 बजे के मध्य 70 डिग्री का कोण देखना है कि कब बनेगा, फिक्स समय देखना है हमें कि ये 70 डिग्री का कोण 4 से 5 बजे के बीच में कितनी बजे बनेगा। तो टाइम याद करना है। टाइम याद करने का फॉर्मूला हमने पीछे देखा भी था, आपको याद हो तो, याद नहीं हो तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे 30 इंटू प्रथम समय, प्रथम समय बोले तो यहाँ पे स्टार्टिंग हमारा 4 वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 इंटू 4। फिर क्या करना है हमें, कोण को प्लस वह माइनस करना है। अब कोण यहाँ पे 70 है, तो 70 डिग्री एक बार तो क्या होगा प्लस होगा, और एक बार क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे 30 इंटू 4 एक बार करेंगे यहाँ पे -70। तो दो कोण बनेंगे 70 डिग्री के, आपको पता हो तो 4 से 5 बजे के बीच में 2 बार कोण बनता है। तो चलो हम दोनों आंसर निकाल लेते हैं, ऑप्शन में जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे 36, यहाँ पे आ जाएगा 12, 120 प्लस करेंगे 70। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे 190 आ जाएगा, 120 प्लस 70 190। अब हमें क्या करना है कि 190 आ गया, इसमें आगे फॉर्मूले में भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि कोण में जो ये कोण आया है ये 90 डिग्री का, इसमें प्लस व माइनस करने के बाद जो हमने कोण निकाला था ये 70 डिग्री वाला, इसमें हमने पहले तो प्लस कर लिया और एक बार क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। चलो 120 में -70 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री। अब कह रहा है कि कोण में माइनस व प्लस करने के बाद क्या करना है, कोण इंटू 2, कोण क्या है अपने पास 90, तो यहाँ पे लिख देते हैं यस 90 सॉरी 190 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 फॉर्मूले में रख देते हैं। अब सोल्व कर लेते हैं, जो कट रहे हैं उन्हें काट लेते हैं। कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही, तो हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 38 आ जाएगा, 19 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 38, एक जीरो लगा लीजिए, 380 और डिवाइड बाई 11। 380 में हमें किसका भाग देना है 11 का देना है, तो लगभग इधर आ जाएगा 34 सही 6/11। ये अपना क्या आ गया मिनट आ गई, और कितने बज के मिनट आई है वो आपको पता चल गया होगा, यस 4:34 6/11। इस समय फिक्स कितने डिग्री का एंगल बनेगा 70 डिग्री का एंगल बनेगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, माइनस वाला जब हमने किया तब आंसर क्या निकल गया, तो यहाँ पे 50 आ गया, तो चलो 50 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, तो 50 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 100 में 11 का भाग देंगे, 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 बार चला जाएगा, और 1 बच जाएगा 1/11। तो ये अपने पास क्या मिनट आ गई 9 सही 1/11। कितने बज के, तो आप कहोगे कि सर 4:09 1/11 सेकेंड। ये दोनों समय हमारे पास आ गए, तो ऑप्शन में कोई सा भी एक समय दिया हुआ होगा तो आप इजी वे में आंसर निकाल सकते हो। देखो पीछे वाली अगर आपको टाइप समझ में आएंगे ना तो ये भी समझ में आ जाएगी, वेरी सिंपल है, कुछ ही नहीं करना है आपको। क्या करना है 30 तो ये मिनट होती हैं, आपको पता हो तो हर एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री का बनता है, तो वो है ये, पता हो तो आपको, पीछे अगर आपने टाइप पढ़ ली है तो आपको पता चल जाएगा। प्रथम समय हमेशा प्रथम समय ही लेते हैं हम, बजकर जिसे बोलते आ रहे हैं हम कि फर्स्ट जो समय है बजकर, तो 4 लेंगे हम। एक बार तो कोण को क्या करेंगे प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि कोण 2 बार बनता है, एक तो मिनट से घंटे की ओर बनता है, एक घंटे से मिनट की ओर बनता है, जो भी हमने पीछे देखा था, जस्ट पता चल गया 2 बार कोण बनता है। तो यहाँ पे कोण निकालने के बाद में हमें क्या करना है, जो कोण प्लस माइनस किया है उसमें कोण को मल्टीप्लाई 2 से करना है और फिर डिवाइड 11 से कर देना है, मिनट आ जाएगी अपने पास। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसे तो नोट डाउन कर लीजिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 से 9 बजे के बीच में दोनों सुइयों के मध्य 150 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कितनी बजे बनेगा वो देखना है। तो फॉर्मूला अपना सिंपल था, यहाँ पे था अपना 30 इंटू जो फर्स्ट प्रथम समय है वो तो 8, फिर क्या करना है, एक बार तो प्लस कौन करना है 150 और एक बार क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे 30 इंटू 8 और एक बार माइनस 150। चलो सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। यस, 8×3 = 24 आ जाएगा, यहाँ पे 240 माइनस एक बार तो प्लस कर रहे हैं तो प्लस 150 और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो 240 में से माइनस क्या करना है हमें 150 करना है। चलो सोल्व करें दोनों को। यस, यहाँ पे 240 में 150 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 390 आ जाएगा, 390 डिग्री का एंगल आ गया। जबकि यहाँ पे 240 में से हम 150 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा 90। ठीक है, अब अपने पास एक तो 390 डिग्री आ गया है कि 90 डिग्री आ गया, लेकिन एक नोट लगा के नीचे लिखा हुआ है, कुछ आपको पता हो तो। ये कह रहा है कि 360 डिग्री से अधिक अगर कोण बनता है तो हमें माइनस किस में करना है 360 में से। अब यहाँ पे कोण कितना बन रहा है 390, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे 360 डिग्री का कोण माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 30 डिग्री का एंगल निकल के आएगा। अब यहाँ पे हमने सोल्व किया तो कितना आया है 30 डिग्री का एंगल आया है और अपना फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे इंटू 2 से करना है डिवाइड बाई 11 करना है। चलो सोल्व करें, 30 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 60/11। अब 60 में 11 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा 55 और 5/11 अपनी क्या आ जाएगी मिनट। तो ये एक समय तो अपना क्या आ गया, एक समय आया है अपना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 8:05 5/11 एक समय तो ये आ गया जब हमने क्या किया था प्लस। माइनस वाले की ओर भी चलते हैं, हमने 240 में से 150 माइनस किया तो 90 आ गया था। अब 90 को क्या करना है मल्टीप्लाई 2 से करना है डिवाइड बाई 11 करना है। ओके चलिए, 9 दूनी 18, 180, 180 में से किसका भाग देना है हमें 11 का भाग देना है। 11 का भाग देंगे तो लगभग यहाँ पे चला जाएगा 16 बार, 16 सही 4/11 मिनट। कितने बज के डियर स्टूडेंट, तो आप कहोगे कि सर 8:16 4/11 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 150 डिग्री का। चाहे तो आप ग्लोक घड़ी लेना और उसमें चेक करके देख लेना कि फिक्स 8:16 के लगभग आपको दिखाई देगा 150 डिग्री का एंगल और यहाँ पे 8:05 के आसपास दिखाई देगा। वेरी सिंपल है। देखिए डियर स्टूडेंट, हो सकता है आप फर्स्ट बार ये चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपको ये महसूस हो रहा हो कि इतने हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जबकि ये बिल्कुल ईजी है। और ये कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं तो रीजनिंग केवल क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है आपसे। तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी वे में ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे तो नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ईयर, यहाँ पे देखना है 200 डिग्री। ये कह रहा है कि यस 10 से 11 बजे के बीच में 200 डिग्री का एंगल कब बनेगा, वो समय याद करना है। तो फॉर्मूला हमें याद है, 30 इंटू समय जो प्रथम है वो क्या है 10 और एक बार तो क्या करना है प्लस 200 डिग्री, एक बार क्या करना है डियर स्टूडेंट हमें माइनस 200 डिग्री। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे दोनों नहीं निकालने, एक बार प्लस वाला निकाल लेना, आंसर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर माइनस वाला निकाल लेना। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 300 आ जाएंगे और 300 में से प्लस करना है एक बार तो 200, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल आ गया 500 का आ गया। और यहाँ पे चेक करते हैं माइनस वाले में 300 माइनस 200 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 100 डिग्री का एंगल। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता हो तो पीछे मैंने क्या कहा था कि 360 डिग्री का अगर एंगल अधिक बनता है तो माइनस करना है हमें 360 डिग्री। अब 360 डिग्री माइनस करेंगे तो अपने पास लगभग यहाँ पे आ जाएंगे 140 डिग्री। अब चलो आगे सोल्व कर ले। चलिए, कोण हमने निकाल लिया, अब कोण को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। 140 मल्टीप्लाई 2 और 11 का क्या देना है हमें भाग देना है।
तो यहाँ पे 140 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 280 डिवाइड बाई 11। 280 में 11 का भाग देंगे तो लगभग 25 बार सीधा सीधा चला जाएगा। 25 5/11 सेकंड हो गया। तो कितना बज के आया डियर स्टूडेंट ये समय? तो आप कहोगे कि सर ये 10:25 5/11 सेकंड का समय आ गया। वेरी सिंपल आंसर है, इजी वे में निकाल सकते हो। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय अधिक लग रहा है, वरना आप तुरंत इसका आंसर दे सकते थे। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट हम माइनस वाले को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास 100 डिग्री आया था, तो इसको फॉर्मूले में रखते हैं 100 × 2 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? ये मल्टीप्लाई करने पे 200 आ जाएगा और 11 का देंगे भाग। अब 11 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा? 200 में 11 का भाग देंगे तो लगभग 18 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे अपनी मिनट क्या आ गई? 18 सही 2/11 मिनट। तो आप ये मत देखना कैलकुलेट इतनी फास्ट सर कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला अगर पता हो तो पीछे हम समय देख रहे थे। 1 मिनट में ये आंसर निकाल देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं। 10:18 2/11 ये अपना समय आ गया। दोनों समय आ गए, ऑप्शन में जो भी दिखाई दे वो आप आंसर दे सकते हो। देखिएगा हमेशा ये लास्ट वाली संख्या होती है ना, ये और ये मिलके 10 होते हैं। 5 और 5 10, यहाँ पे देखो 8 और 2 10, पीछे भी आप देखो 5 और 5 10, 6 और 4 10। तो कभी कभी ऑप्शन में भी आप डायरेक्ट बिना सोल्व के भी आंसर दे सकते हो। यहाँ पे टोटल जिनका 10 आ जाए और ऑप्शन में अगर 10 नहीं आ रहा है तो आप बिना आंसर निकाले भी आंसर दे सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक होती है कुछ एक, जो आपको धीरे धीरे आगे चल के समझ में आएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर होगा? 3 मिनट का। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा, ये एग्जामिनर क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कर दिया इसमें। और क्या किया है? पीछे तो हम क्या देख रहे थे, 10 से 11 बजे के बीच में 200 डिग्री का एंगल कब बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, ये देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने? मिनट दे दी कि 3 मिनट का अंतर या 3 मिनट का दोनों के बीच में डिफरेंट कब होगा। तो पीछे आपने टाइप नंबर फर्स्ट अगर पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो आप कहोगे कि सर 6 डिग्री का बनाती है। तो 3 मिनट में कितने डिग्री का अंतर होगा? तो यहाँ पे 3 × 6 डिग्री करेंगे तो कितने का? 18 डिग्री का। तो क्वेश्चन सीधे सीधे भी तो कह सकता था ना, क्या कह सकता था कि 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 18 डिग्री का अंतर कब होगा, या 18 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये भी तो बोल सकता था ना। तो ये एग्जामिनर इसीलिए थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा में देता है कि देखिए बंदा सामने वाला सोल्व भी कर पाता है या नहीं। तो ये चीजें आपको क्लियर करते हुए चलनी है। अगर पीछे वाली आपने टाइप पढ़ी है तो आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए मिनट से हमने क्या है, एंगल तो निकाल लिया। अब एंगल ही तो याद करना था, और पीछे अभी तक हम एंगल ही तो याद करते हुए आ रहे थे। तो चलो अपने फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना? 30 × फर्स्ट समय जो बजकर है 5। एक बार तो एंगल को प्लस करेंगे 18, और एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 30 × 5 और माइनस क्या कर देंगे? 18। अब सोल्व कर लेते हैं दोनों को। 30 × 5 करेंगे तो यहाँ पे 150 में प्लस क्या करेंगे? 18। 150 में प्लस 18 करेंगे तो 116 आ जाएगा। यहाँ पे 1 डिग्री तो ये निकाल ली, माइनस वाली भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे 30 × 5 करेंगे तो 150, और एक बार माइनस क्या करेंगे? 18। -18 150 में करेंगे तो 132 आ जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? हमारा जो कोण निकालने के बाद में फॉर्मूला था, उस कोण को मल्टीप्लाई 2 से करके 11 का भाग देना है। तो चलो सोल्व करते हैं। 168 को मल्टीप्लाई पहले तो 2 से करना है, और फिर डिवाइड क्या करना है? 11, सॉरी किससे करना है? 11 से डिवाइड करना है। तो चलो मल्टीप्लाई इससे करें। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 336, और भाग किसका देंगे? 11 का देंगे। 336 में 11 का भाग देंगे तो 10 बार चला जाएगा, 10 और बच गए 10/11 मिनट। अब ये समय आ गया होगा आपके पास, कितने बज के? तो आप कहोगे कि सर 5:10 मिनट 10/11 सेकेंड। वेरी सिंपल आंसर है। चलो नेक्स्ट याद करते हैं माइनस करने के बाद।
तो हमने यहाँ पे माइनस करने के बाद में पता चला था 132 डिग्री। अब 132 डिग्री को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले तो 2 से करेंगे और फिर भाग किसका देंगे, 11 का। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 4 2 264, 264 में किसका भाग देंगे, 11 का देंगे। 11 का देंगे तो 264 में सीधा सीधा 24 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे 24 क्या आ गई, मिनट आ गए। तो हमारा समय सेकंड और क्या निकल के आया है, यह है 5:24। वेरी सिंपल। यहाँ तक कोई इशू, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर मिनट दे देना तो उसको एंगल में चेंज कर लो, और एंगल तो फिर याद करना आप जानते ही हो, पीछे से हम एंगल ही तो याद करते हुए आ रहे हैं। तो इसे आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करो, ये जरूर लिख लेना ताकि आपके माइंड में रहे कि मिनट को हमने पहले तो किस में चेंज किया, एंगल में, और फिर एंगल से हमने समय याद कर लिया। नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है 5, और क्वेश्चन 5 किससे रिलेटेड है, 3 से 4 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 40 मिनट दूर रहेंगी या 40 मिनट का अंतर होगा। तो 40 मिनट का मतलब आपको एंगल पूछ रहा है। अब एंगल आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का अंतर होता है। तो यहाँ पे 40 × 6 करेंगे तो कितने डिग्री का आ गया, 240। तो ये सीधे सीधे भी तो बोल सकता था ना कि 240 डिग्री का अंतर या दोनों सुइयों के बीच 240 एंगल कब बनेगा। तो वही हमारा सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 30 इंटू बजकर या प्रथम समय वो तो है 3, एक बार तो एंगल को क्या कर देंगे, प्लस 240, एक बार क्या कर देंगे इसको, माइनस 240। अब सोल्व कर लेते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 3 90, और 90 में एक बार तो प्लस करेंगे 240। 240 यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास 330 आ जाएगा। एक एंगल तो ये आ गया, एक माइनस वाला भी तो चेक कर लेना। तो माइनस यहाँ पे हम करेंगे 30 × 3 90 माइनस 240। अब 90 में हमें क्या करना है, माइनस 240 करना है। तो लगभग यहाँ पे निकल के आ जाएगा अपने पास माइनस के 150। एक एंगल ये आ गया अपने पास, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस के 150। दोनों एंगल आ गए। अब दोनों एंगल आ गए तो हमें क्या करना है, एंगल को मल्टीप्लाई 2 से करना है, भाग 11 का देना। माइनस का मतलब आप समझ गए होंगे कि घंटे से मिनट वाला एंगल आएगा ये, ठीक है, यस। तो यहाँ पे 330 × 2 करके 11 का भाग दे देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 भाग 11 का देंगे, ठीक है। अब 660 में 11 का भाग देंगे तो सीधा सीधा चला जाएगा 60। अब यहाँ पे 60 क्या आई है, मिनट, ठीक है। अब 60 मिनट चेक करते हैं। 60 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 घंटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 मतलब 4 बजे के आसपास बनेगा ये तो एंगल फिर, लेकिन ये तो 3 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो हमें 3 और 4 के बीच में देखना है। बीच में देखना है तो माइनस वाला मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 150 150 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और डिवाइड बाई 11 से करेंगे। तो 150 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 300 में भाग किसका देंगे हम, 11 का देंगे। अब 11 का देंगे तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 2 बार सीधा सीधा चला जाएगा, और यहाँ पे 7 बार, 3/11 कितने बज के। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 3:27 3/11 पे क्या बनेगा, 240 डिग्री का एंगल बनेगा। जबकि यहाँ पे 60 मिनट लगभग ये 4 बजे के आसपास बनेगा ये एंगल। अब 4 बजे के आसपास बनेगा डियर स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे तो इसने पूछा है 3 और 4 बजे के मध्य, बीच की बात कर रहा है ये, बीच की। तो हमें बीच में फिर 4 बजे, ये तो फिक्स 4 बज गया। तो बीच का मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 3:27 3/11 ऐसे ढूंढ सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तभी समझ में आएंगे डियर स्टूडेंट जब आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करने के बाद में प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाओगे आप, तब आपको ये इजी वे में समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट बार देख रहे हो तो आपको ये महसूस हो सकता है कि इतने तो हार्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या। ये तो कुछ ही नहीं है, अभी आगे आप चलोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग को जो आप इजी वे में समझ रखे हो ना, रियलिटी में रीजनिंग इजी है नहीं अगर आपने प्रॉपर तरीके से देखा हो तब। लेकिन आप क्या देखते हो, ये नॉर्मल वे में चैप्टर होते हैं वो देख लेते हो और आपको ये महसूस होने लगता है कि रीजनिंग इतनी इजी है, जबकि रियलिटी में है नहीं। लेकिन ये इजी बन सकती है
और वो कब बन सकती है? जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर तरीके से रीजनिंग आपको समझ में आएगी, क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दून सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक यू डियर स्टूडेंट, मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।